नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्कॉर्पियो। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये कोई एक्शन, कोई निर्णय लेने के बारे में तो सोच रहा ही है, लेकिन कुछ चीज़ों का इंतजार भी कर रहा है कि कहीं से थोड़ा सा उनको कोई क्लू मिल जाए, कोई निर्णय लेने का कोई वजह मिल जाए, या फिर खुद को बचा के कोई निर्णय लेना संभव हो तो ये निर्णय लेंगे। मतलब उसमें उनका कोई दोष नहीं होगा, दूसरे की तरफ से कोई संकेत, कोई अ, मतलब प्रपोजल आएगा तब ये निर्णय लेंगे, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है इनके पास ऑप्शन है, आप भी इनके साथ हो, इनके परिवार भी इनके साथ है। अगर आप इनके परिवार हो तो इनके पास और ऑप्शन भी है, तो किसी एक ऑप्शन को ये चूज करेंगे और किसी एक ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, ये सोच रहा है। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। इनके लिए ऑप्शन इनका काम भी हो सकता है ये इंसान घर से दूर रह के काम करता है और घर के बारे में ये सोच नहीं पाता है, इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, इसके लिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब ये पैसे को देखे या घर को देखे, तो इनमें इनको निर्णय लेना पड़ेगा। कोई ना कोई एक्शन ये जरूर लेंगे, लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे, पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट दें या परिवार को, तब तक रुका हुआ है। जब उनको सही लगेगा जो भी निर्णय लेना कि परिवार ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ये जॉब छोड़ेंगे, क्योंकि लगता है कि ये पैसे के लिए दूर बैठा है। और अगर उनको लगता है नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है तो परिवार से दूर रहना उनको पड़ेगा। एक नया सिचुएशन तैयार होगा आप लोगों की रिश्ते में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। हो सकता है ये इंसान पैसों के लिए घर से दूर रहता है या फिर इतने दिनों तक घर से दूर था, अब ये लौटना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक चीज को उनको चुनना ही पड़ेगा। आपकी करंट एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आप एक नए सिचुएशन की उम्मीद कर रहे हो, रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो कि जो भी है देखते हैं क्या होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके हम आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। कहीं ना कहीं आप खुद में भी एक जो है रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि पैसा कमाना ही है तो मैं भी कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रहे हो या फिर एक स्टेबल ऑफर आपके पर्सन को आप देना चाहते हो। आपको ये लगता है कि हम भी एक बार रिस्क ले सकते हैं रिश्ते को लेके, पैसे के पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, नई शुरुआत को लेके, क्योंकि आप स्टेबल हो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप एक्शन ले सकते हो। तो आप भी एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो कि कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं ले रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा, रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। पैसों की जो भी कमी है जिसकी वजह से ये इंसान डर रहा है,
तो उसका जो कमी है वो मैं भरपाई करूँगा या करूँगी, मैं फ़ाइनेंशियली उनको हेल्प करूँगा, मैं स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो एक म्यूचुअल जो रिश्ता होता है उसके बारे में सोच रहा है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, अट्रैक्शन फील करते हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपसे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपको भी इस शादी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। मैंने कहा ना, द हारोफंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप जो खुद का इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, खुद का ग्रूमिंग कर रहे हो और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। कभी कभी गलती आपसे भी होता है तो आपको उस गलती का एहसास होना चाहिए और आपको एक निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करो और आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो दुनिया को दिखाने के लिए भी तो आपको थोड़ा-सा आगे आना चाहिए। आप मेहनती हो, आप अपने ख़्याल रख सकते हो, मेहनत से आपने सब कुछ कमाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो भी गलती है रिश्ते में, उसको भी आपको सुधारने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा एक-दूसरे के साथ हो, कमिटेड हो, तो उस कमिटमेंट को याद करें और कोशिश करें रिश्ते को बैलेंस करने की। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। पेज ऑफ कप्स, आप लोग ना मैच्योर हो, परिवार है, बच्चे हैं जिनका भी है, जो लव रिलेशनशिप में है, वो मैच्योर होते हुए भी बचपना है आप लोगों में। थोड़ा-सा ज़िद्दी भी हो, अपनी-अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करते हो आप लोग एक-दूसरे को। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को यस क्लैरिफाई करेंगे। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपके जो पर्सन है, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ। आपको ये लग रहा है, आपको ये चाहिए कि जितना आपके पर्सन आपके तरफ आता है, जाता है, रुकता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे आपका शादी का ही रिश्ता क्यों ना हो, आप उससे नाखुश हो। आप चाहते हो कि ये दोस्ती, माफ़ी, जो भी आप कहें, बच्चों की वजह से दोस्ती का हाथ बढ़ा के जैसा जिसका रिश्ता है, ये आए और रिश्ते को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि खुद को रोक के रख रहा है, आता है, जाता है, इतना ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, परेशानी को समझ नहीं रहा है, तो आप चाहते हो कि ये इंसान दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अगर गलती इनका है तो ये माफ़ी माँगे, क्योंकि आप खुद भी ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको भी कभी-कभी गलती माननी चाहिए। आप भी उम्मीद कर रहे हो कि ये अपनी गलती माँगे और दोस्ती का हाथ बढ़ाए और आगे आए। और जैसा ये आते-जाते रहते हैं, जैसा ज़िम्मेदारी को निभाना,
इनके लिए संभव नहीं है। आप चाहते हो कि ये उस जिम्मेदारी को निभाए और रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि रिश्ता रुक सा गया है ना सोच की वजह से। और एक चीज है कि डिस्टेंस भी आप लोगों को परेशान कर रहा है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, बहुत कम आना जाना होता है इसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस परेशान कर रहा है। इसकी वजह से ना एक दूसरे को आप जो है शक भी करते हो, ऐसा लग रहा है। तो इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा आपके हिसाब से। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा आउटकम आया है, रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक जो आपको चाहिए इस रिश्ते में वो मिलने जा रहा है आप दोनों को ही। जिससे जिसकी भी शिकायत थी, आपको अगर आपके पर्सन से शिकायत था तो दूर हो सकता है, अगर उनको आपसे शिकायत था तो वो भी दूर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं बाकी कार्ड आ जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। बहुत ज्यादा रिश्ते में कंट्रोल इशू भी है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर भी है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि अगर पैसा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पैसे लाएं तो रिश्ता खराब हो रहा है, रिश्ते को देखे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मतलब काम ही है ऐसा, दूर रह के जो काम आप कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग वूमन के साथ। डेफिनेटली स्टकनेस से रिश्ता बाहर आया आ रहा है और रिश्ते में जो कंट्रोल इशू था उसे छोड़ना पड़ेगा, एक सही निर्णय लेना पड़ेगा जो आप करोगे, और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलने की चांसेस भी है। सारी चीजें जो है ना वो समझदारी का है। जैसा रिश्ता चल रहा है इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझदारी की कमी है जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो रहा है, बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, अगर वो आप सोचते हो तो ये सही है, नहीं सोचते हो तो वो गलत है। जो आप मानोगे वही आप देख पाओगे। आपका सोच ही सब कुछ है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर पाएंगे, ये सही है। क्योंकि आप, हो सकता है ये एनर्जी आपका है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप दूर काम करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने देश में जाके, अपने घर के नजदीक जाके परिवार के साथ रह के भी हम ये कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, रिश्ते को जो चाहिए वो डिमांड जो है उसको पूरा कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। सेकंड जो आया है ट्रस्ट का कार्ड, भरोसा रखिए खुद पर, अपने कर्मों पर, और यूनिवर्स पर भरोसा तो रखना ही रखना है। देख लेते हैं और क्या आता है। कार्ड एक से एक चिपक रहे हैं। लेट गो की एनर्जी में आइए। पास्ट में जो भी वजह होगी रिश्ते खराब होने की, अब वो उस वजह को आप भूल जाइए। और पहले हम ये नहीं कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते थे, तो उस बात को अगर आप याद रखोगे तो आप भी नहीं कर पाओगे। लेट गो की एनर्जी में आइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।